मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल का प्राइस 100 मार्क छू चुका है। एंड ऐसे बहुत शहर है इंडिया में जहां पेट्रोल का प्राइस 90 क्रॉस कर चुका है, 90 क्रॉस कर चुका है। कहीं 95, कहीं 96, कहीं 94.63, ऐसा कुछ है। एक्चुअली इतना ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो पेट्रोल का प्राइस 60, 70, 80 ऐसा कुछ था। 60 से 96, 100 मार्क कैसे छुआ? इसके पीछे क्या कारण है? तो इस प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैं सुब्रत आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। पेट्रोल का प्राइस 100 हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलेंगे चिंता मत कीजिए, अच्छे दिन आ गया। हम ये पैसा मतलब सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि 100 रुपीज़ में हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, ये पैसा हम गवर्नमेंट को जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट इसको राष्ट्र निर्माण में खर्च करेगा। अभी भी एक्चुअली ऐसे लोग होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। ये तो हुई रंगीला जी की बात। अब देखते खुद मोदी जी ने क्या बोला था। जब 2015 में वो प्रधानमंत्री बनकर आए थे, खुद मोदी जी ने क्या बोला था पेट्रोल की प्राइस को हाइक को लेकर, आप खुद देखिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। ये जो पेट्रोल का प्राइस 100 मार्क छू लिया, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ये तो आम बात नहीं है कि पेट्रोल का प्राइस 100 हो जाए, अगर है तो कुछ कारण होगा। तो हम ये एक एक कारण समझेंगे अभी क्या क्या कारण है। तो पहला कारण होगा क्या, हाई क्रूड ऑयल प्राइस। जो अभी हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना, वो हमारा इंडिया से नहीं बनता, वो बाहर से आता है। इंडिया में रिफाइनिंग होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल उसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, वो बाहर से आता है, यूएस से आता है या यूएस से आता है, वहाँ से आता है। तो वहाँ का जो प्राइस है अभी वो बढ़ गया है, मतलब 1 बैरल इज इक्वल टू $71 हो गया है। तो 1 बैरल मतलब क्या होता है? 1 बैरल मतलब होता है 158 या 58 पॉइंट समथिंग लीटर होता है 1 बैरल इज इक्वल टू। तो 1 बैरल का प्राइस हुआ $71, और 1 बैरल में कितना लीटर आता है? 1 बैरल में कुछ आता है 158 समथिंग कुछ लीटर आता है। ये कहानी है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस हाई है तब भी हमारा इंडिया में पेट्रोल का प्राइस हाई है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जहां एक ग्राफ हुआ है जनवरी से मई तक, उस बीच में देखिए आप, कभी कभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत नीचे हुआ, 20-30 रुपये भी हुआ, 35 रुपीज हुआ, लेकिन उस समय पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हुआ। पेट्रोल का प्राइस जितना था उतना है, लेकिन कम नहीं हुआ था। लेकिन हम ये बता सकते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा। नंबर 3 है हाई टैक्स। ये क्यों है? हम और आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट बोले कि क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो गया तब पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं होता। अगर आप लगभग देख लेंगे पेट्रोल का प्राइस अगर क्रूड ऑयल के हिसाब से होगा एवरेज 37-38 रुपीज़ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम देख कैसे, मतलब कितना रुपया दे रहे हैं? 100 रुपीज़। तो ये जो 67-68 रुपीज़ एक्स्ट्रा किसको दे रहे हैं? ये गवर्नमेंट ले रहा है। ये सब सेंटर का टैक्स होता है, स्टेट का टैक्स होता है, डीलर का कमीशन होता है, ये सब होता है। तो आप देखिए 2014 था, 2014 में सेंटर का टैक्स कितना था? सेंटर का टैक्स था 10.39, ठीक है। लेकिन
2021 में सेंटर का टैक्स कितना हुआ? 32.9। ये लगभग 216% इंक्रीज हो गया, 216%। समझ रहे हैं आप ना, 216% सेंटर का टैक्स इंक्रीज हो गया। अब देखिए स्टेट का कितना परसेंट है? स्टेट का था 11.9% था, अभी कितना परसेंटेज है? अभी है 21.36%, जो लगभग 139% इंक्रीज हो गया है। इतना टैक्स कैसे इंक्रीज हो जाता है? देन डीलर कमीशन था 2 था, अभी 3.77, मतलब 4%, इतना इंक्रीज हो चुका है। तो उस हिसाब से 2014 में रिटेल प्राइस था 71.4, अभी रिटेल प्राइस है क्या? 92.58। मतलब ये जो 2014 से 2021 तक ये हुई बात, पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 30-40 रुपीज एक्स्ट्रा। नंबर 4, हाई डिमांड। हाई डिमांड क्यों है? अभी 1 साल और 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो पेट्रोल का इतना यूज नहीं हो रहा था, इतना डिमांड नहीं था, तो पेट्रोल का जो सप्लाई भी बहुत कम था। मतलब अगर डिमांड होगा तो सप्लाई आएगा ना, तो डिमांड नहीं था, तो अचानक से जब डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो आपको तो ये तो पता होगा, अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई को भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ेगा वो प्राइस पर पड़ेगा। तो अभी ये हो रहा है, अभी जो कोरोना खत्म होने वाला है, डिमांड हाई है अभी, तो प्राइस के ऊपर तो अफेक्ट करेगा ही, तो अभी प्राइस भी ज़्यादा हो रही है। 5 है हाईएस्ट स्पेंडिंग। ये क्या है? ये इंडिया मतलब ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, आप देखेंगे अभी ये रिपोर्ट देखिए, इंडिया का स्पेंडिंग सबसे हाईएस्ट है। तो मतलब आप देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट देखिए आप यहाँ, इंडिया का सबसे मतलब ऑल वर्ल्ड में पेट्रोल का स्पेंड ज़्यादा होता है। मतलब ऑल वर्ल्ड में देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया का यूज हो रहा है। तो इतना अगर स्पेंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट करेगा प्राइस के ऊपर ही। ये तो हो गए सब, ये कारण थी क्यों पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है पेट्रोल के प्राइस को घटाने में? गवर्नमेंट तो कुछ करना चाहिए, इतना पेट्रोल प्राइस तो ठीक नहीं है ना देश के लिए। तो पेट्रोल प्राइस घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। खुद जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो ये जो चीज सब हुई है, पेट्रोल का प्राइस 100 मैक्स हुई है, तो ब्लेम करे डायरेक्ट क्रूड ऑयल पे, कि क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो गया इसलिए उसका प्राइस, पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड तो करता है, कुछ मात्रा में डिपेंड करता है, लेकिन जो आप सेंटर का टैक्स 216%, ये भी तो ठीक नहीं है। इतना अगर टैक्स लेंगे तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर सेंटर 216% टैक्स ले रहा है ज़्यादा, देन स्टेट ले रहा है टैक्स कुछ ले रहा है, तो ये जो टैक्स 139% कुछ ले रहा है, तो ये जो टैक्स ले रहा है ये भी तो पैसा इंक्लूड हो रहा है। लेकिन आप ऐसा मोटा मोटी भाव देखेंगे, पेट्रोल का प्राइस कुछ वही 40 रुपीज़ का अंडर ही आएगा, लेकिन दे रहे हम 100 रुपीज़। तो इसमें इंक्लूड होता है सेंटर का टैक्स इंक्लूड होता है, स्टेट का टैक्स इंक्लूड होता है, कमीशन इंक्लूड होता है, डीलर कमीशन इंक्लूड है, सबको इंक्लूड करके ये पेट्रोल का प्राइस हो रहा है। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल इतना हुआ इसलिए प्राइस बढ़ गया, ये नहीं है। और मोदी जी तो बोले थे मतलब वो सरकार में आएंगे तो पेट्रोल का प्राइस 35 रुपीज़ करेंगे, 40 रुपीज़ करेंगे, लेकिन अभी 100 रुपीज़ हो रहा है। एंड मोदी जी चुप है, कुछ नहीं बोले। सो अभी तो 100 का मार्क छू लिया है पेट्रोल, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले और पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने की जगह कमाए। 100 रुपीज़ बहुत होता है। और हम बता देना चाहते हैं, जो 100 रुपीज़ का पेट्रोल का प्राइस है ना, ये हर कोई चीज़ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के कुछ नहीं होता। बिजनेस ट्रांसपोर्ट पे ही अटका हुआ है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में 100 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइस जगह 100 रुपीज़ देंगे, तो ऐसा अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा बिजनेस पे, और बिजनेस पे इफेक्ट करेगा तो जो कंज्यूमर गुड्स है उनका प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिकली ये सब जो भी हो रहा है तो इफेक्ट करेगा कॉमन पीपल को। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ जल्द से जल्द स्टेप ले और पेट्रोल का प्राइस को डिक्रीज करने में मदद करे।
ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो नहीं हो सकता, अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो सकता है। अगर वो सेंटर का टैक्स डिक्रीज करवा दे और स्टेट का टैक्स डिक्रीज करवा दे तो पेट्रोल का प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।